मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा। आज हम लेते हैं ढोला मारूरा दूहा काव्य में विरह वर्णन। ढोला मारूरा दूहा लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है जो आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें प्रेम का सात्विक सरस पक्ष विस्तार से प्रस्तुत हुआ है। इसमें भावों की अभिव्यंजना हुई है। उस पर संस्कृत के प्रेम काव्यों की परंपरा का भी प्रभाव रहा है। अलग अलग ऋतुओं के सुंदर वर्णन किए गए हैं और विरह की स्थिति का भी चित्रण किया गया है। इसमें अगर हम देखते हैं ढोला मारूरा दूहा, तो इसमें 3 प्रकार से हमें जो विरह वर्णन है वो दिखाई देते हैं। 3 प्रकार से नहीं, 3 जनों के। एक मारवाड़ी का विरह वर्णन, मारवाड़ी के विरह वर्णन के साथ साथ हम देखेंगे मालवाड़ी का विरह वर्णन, और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं ढोला का विरह वर्णन। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम लेते हैं मारवाड़ी का विरह वर्णन। पिंगल की कन्या मारवाड़ी का ढोला से विवाह तब हुआ था जब वह मात्र 1.5 वर्ष की थी और ढोला 3 वर्ष का था। ढोला बड़ा हुआ तब उसका मालवाड़ी से विवाह हो गया। युवावस्था में एक दिन मारवाड़ी स्वप्न में सालह कुमार ढोला को देखती है। जागने पर वह प्रिय के वियोग में दुखी रहने लगती है। सखियों के यह कहने पर कि तूने प्रिय को देखा ही नहीं, तब उसके प्रति प्रेम कैसे हो गया। मारवाड़ी का कथन पति को ही जीवन का साथी सहारा मानने वाली भारतीय नारी का कथन है। सखियां भी कहती हैं कि स्वप्न में दिखाई पड़ा व्यक्ति ही तुम्हारा पति है। मारवाड़ी प्रिय से मिलने की बहुत इच्छा लेती है और विभिन्न प्रकार के संदेश भेजती है और संदेश वाहकों को अपनी विरह कुल दशा को बड़े मार्मिक ढंग से समझाती है। वह बड़ा विलाप करती है। वर्षा ऋतु में पपीहे के प्रिय बादल के आ जाने पर अपने प्रिय का वियोग उसे अधिक और कष्ट देता है और कहती है, धनिया धन सालन लगा बूठे तो बरसात। बादलों से होती हुई बरसात देखकर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकलती है। चमकती हुई बिजली को देखकर वह बहुत ही विरह में दग्ध हो जाती है। मोर पपीहे की पुकार सुनकर उसे प्रिय की याद आती है और वह बड़ी दुखी होती है। कभी वह पपीहे से कहती है कि वह डूंगर, ऊंची दीवार, गवाक्ष पर बैठकर बोले ताकि उसका प्रिय ढोला आवाज़ सुनकर मारवाड़ी से के बारे में सोचे, विचार करे और लौट आए। मोरों का भी स्वर सुनती है तो उसे बड़ा वो कचोटती है। उसको मोरों की वो ध्वनि बिजली तलवार की तरह प्रतीत होती है। मारवाड़ी जो है एक कुरज पक्षी होता है, उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे पंख दे दो ताकि वह उड़कर प्रिय के पास पहुंच जाए। तो इस तरह से विविध प्रकार से वो विलाप करती है। मारवाड़ी अपने आप को प्रिय के पगों की जूती मानती है, किंतु प्रिय से मिलने की लालसा बराबर बनाए रखती है। हूँ सज्जन पग पान नहीं, सज्जन ओ गलहार। विभिन्न स्थितियों में मारवाड़ी के विरह वर्णन में विरह की चिंता, अभिलाषा, स्मृति, प्रलाप, उन्माद आदि ये जो स्थितियां हैं उनका चित्रण बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। इसके साथ साथ हम मालवाड़ी का विरह वर्णन देखते हैं। जो मारवाड़ी के संदेश वाकों से नरवरगढ़ में ढोला को ज्ञात होता है कि उसका 3 वर्ष की अवस्था में मारवाड़ी के साथ विवाह हुआ था। उसे मारवाड़ी की याद आती है और वह उससे मिलने जाना चाहता है। मालवाड़ी उसकी व्याकुलता, व्यग्रता देखकर ढोला से उस दशा का वास्तविक कारण जानना चाहती है। ढोला द्वारा सच्चाई बताए जाने पर मालवाड़ी उसके विछोह की कल्पना से दुखी होती है और वह गिर पड़ती है। उसे लगा कि जैसे उसे सांप ने काट लिया। उभी थी खड़हड़ पड़ी जाने ढसी भुयंगी। वह ग्रीष्म ऋतु और विभिन्न ऋतुओं की कठिनाइयों का वर्णन कर करके अपने पति को रोकना चाहती है। शरद ऋतु में ढोला का जाने को उद्यत देखकर इनकी वो देखती है कि शरद ऋतु में जा रहा है, तो भी वह उस ऋतु के कष्टों को उसके सामने रखती है कि किसी कारण मेरे विभिन्न प्रकार से मैं जो बता रही हूँ उससे हो सकता है उसे फ़र्क पड़े और वो ना जाए।
ढोला के चले जाने पर मालवाणी का शरीर कृश हो जाता है। उसे पालकी, सांप और महल शमशान प्रतीत होता है। वह काजल तिलक का परित्याग कर देती है। दुख के कारण पानी गले से नीचे नहीं उतरता। हृदय में सांस की परेशानी होती है। गले न पानी उतर यही, हिये न मावई सांस। इस विरह में पति के पद चिन्हों की धूल को लेकर छाती से लगाती है। जिन वस्तुओं को प्रिय ले गया उनसे खाली हुई जगह देखकर उसे और कष्ट होता है। वह अपनी व्यथा चंद्रमा से कहती है, तोते से कहती है। इस प्रकार कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण जो है वो किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ढोला का विरह वर्णन। ढोला मारुरा दुहा में विस्तार से तो मारवाणी के विरह का ही वर्णन किया गया है, फिर भी ढोला मालवाणी के विरह का भी वर्णन किया गया है। ढोला बचपन के विवाह का ध्यान नहीं रख पाता। ढांडी आकर जब उसके मारवाणी का संदेश देते हैं, यानी कि जब वो ढांडी होते हैं, जो ढोल बजाते हैं, जो गीत गाते हैं, वो मारवाणी का संदेश जब ढोला को देते हैं तो उसे मारवाणी की याद आने लगती है। उसे मारवाणी का विषय बड़ा कष्ट देता है। वह कहता है कि मारवाणी के बिना मैंने जितने दिन बिताए हैं, विधाता उन्हें मेरे जीवन में न गिने। वह मन में मारवाणी के पास पहुंच जाता है, किंतु उसका शरीर उसके पास ही रहता है। वह मारवाणी से मिलने के लिए व्यग्र रहता है और महल में उसे सारे सुख जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। ढोला मारुरा दुहा एक विरह काव्य है। विरह की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का उसमें चित्रण किया गया है, जो बड़ा ही स्वाभाविक बन पड़ा है, बड़ा मार्मिक बन पड़ा है, बड़ा विश्वसनीय बन पड़ा है। धन्यवाद।